Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is moment of inertia. So moment of inertia. Earlier we discussed about the inertia topic. So that at that time inertia is for translation motion. मतलब कि सपोज के कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं होना चाहता तो वो उसके इनर्शिया की वजह से होगा. क्लियर. सो इट इज ड्यू टू इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो inertia means to resist the change. Similarly, in moment of inertia, to resist the change of rotational motion. So this moment of inertia basically we start from ट्रांसलेशन मोशन. ट्रांसलेशन मोशन के वक्त अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या लिखेंगे. दैट इज सिंपल. के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. क्लियर. सपोज के हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट मास इज एम. सो एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज v. So kinetic energy will be half mv square. Okay. Now if that object is rotating, क्योंकि रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल की अपनी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होगी. क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये एक एक्सिस से रोटेट कर रहा है. सपोज कि मैं एक पार्टिकल यहाँ पर एज्यूम करूँ तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी. सो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो. अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में घूम रहा है रोटेशनली तो उसकी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. सो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी है. क्लियर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फॉर्मूला नाउ वी नो दैट if this object moves with omega angular velocity. So omega angular velocity अगर है और yes displacement is r, then v is equal to r omega. Clear. So v is equal to r omega. Put it in this formula. So k is equal to half m r square omega square. अब ये हमने बात की पूरे ऑब्जेक्ट के लिए. सपोज कि ये पूरा ऑब्जेक्ट आई पार्टिकल्स का है. टोटल आई पार्टिकल्स आर देयर. देन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा के आई इज इक्वल टू सिग्मा हाफ एम आर स्क्वेयर. यहाँ पर एम आई आर आई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा क्योंकि ओमेगा इज कांस्टेंट फॉर ऑल पार्टिकल्स. सिर्फ एम आई और आर आई में चेंजेस होगा. अगर डिस्टेंस एक्सिस से नज़दीक है तो आर आई कम होगा, दूर है तो आर आई ज़्यादा होगा. और मास, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है तो एम आई भी चेंज होगा. क्लियर. तो इन सब में ओमेगा इज कांस्टेंट. सो बाहर रखेंगे ओमेगा स्क्वायर. सिग्मा हाफ इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो हाफ को भी बाहर रख दो. हाफ ओमेगा स्क्वायर विल बी आउटसाइड ऑफ सिग्मा. सो सिग्मा बाकी क्या बचा, एम आई आर आई स्क्वायर. Now this MIRI square is nothing but our I moment of inertia of our object. So I is equal to sigma MIRI square. Clear. So put this I into this formula. So K is equal to 1 by 2 omega square into I. Clear. So this is the kinetic energy formula for rotational motion. Okay. So this is final formula. Okay. Now I can also write I formula as I is equal to mr square. In general I is equal to mr square. अगर r उसकी जो पोजीशन है and m is the mass of that object तो moment of inertia का ये फॉर्मूला हो जाएगा I is equal to mr square. ओके. अब यहाँ पर ये जो I है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करूँ कि मेरे पास एक रॉड है. क्लियर. अब रॉड पे एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे मैं उसका जियोग्राफिक एक्सिस लूँ तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पर जो लेंथ है, टोटल लेंथ इज एल, देन हाफ लेंथ विल बी एल बाई टू. हियर इट इज ऑल्सो एल बाई टू.
मास भी उसका डिवाइड हो जाएगा, हाफ मास m/2, यहाँ पर भी m/2। तो अब मुझे फाइंड करना है कि इसमें टोटल इनर्शिया कितना। सो टोटल इनर्शिया लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, क्लियर। सो टोटल इनर्शिया I इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड, सो m/2 L/2 होल स्क्वायर प्लस राइट हैंड साइड m/2 L/2 होल स्क्वायर, क्लियर। सो ml square by 8 plus ml square by 8, so answer will be ml square by 4. So this is the moment of inertia of our rod whenever axis is passing through the midpoint. So I is equal to ml square by 4, that's our inertia, moment of inertia. अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मिली उसमें अगर मैं एक और फॉर्मूला ऐड कर दूं, मतलब कि I इज इक्वल टू mk स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग अगर कंपेयर करें, सो आई कैन इजीली राइट दैट k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 4, दैट मींस k इज इक्वल टू l/2, k is equal to l/2. Now the question is, what is this k? K is called gyromagnetic, sorry, रेडियस, या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन बोल सकते हैं, गायरेशन रेडियस, क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे गायरेशन रेडियस या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली हमें क्या, कौन सी फिनोमिनन देगा, उसका मतलब क्या होगा। तो उसका मतलब है कि हम लोग जिस एक्सिस से कोई ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं और उसका दूसरे एंड वाली एक्सिस, मतलब कि हम लोग वो गन्ने का मशीन ऐसे घुमाते हैं, क्लियर। तो एक हैंडल हमने पकड़ा हुआ है और दूसरा एक्सिस उसके सेंटर से निकल रहा है और हम उसको घुमा रहे हैं, तो द डिस्टेंस between these two axes is called gyration of radius of gyration, clear. So that is our radius of gyration. बहुत सारे रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे टेबल्स में दिया है, एनसीईआरटी में पूरा टेबल दिया है, डिफरेंट जियोग्राफिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग सबके रेडियस ऑफ गायरेशन दिए। सपोज के मेरे पास एक आई फॉर्मूला है, दैट इज आई इज इक्वल टू, I would write here I is equal to ml square by 12। सपोज के ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, तो इसमें से मुझे k फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर के साथ कंपेयर करो, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, दैट मीन्स दी k इज इक्वल टू l अपॉन रूट 12, क्लियर। सो at that particular example our radius of gyration will be L upon under root 12, clear। so इस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करेंगे। डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी बात कि ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन मीन्स द मास ऑफ द पॉइंट, मतलब कि सपोज के मैंने ये यूनिफॉर्म रॉड लिया, उसका मैंने जो एक्सिस है वो एज अ मिड पॉइंट से पास हो रहा है, क्लियर। तो जो यहाँ पर जो पॉइंट बना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, उस पॉइंट पे उसका मास पूरा बैलेंस्ड होगा, तो उसका मास पूरा बैलेंस्ड होगा फ्रॉम दैट पॉइंट टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। यहाँ पर भी हमारी एक्सिस मिलेगी, यहाँ से हम लोग घुमा सकते हैं, तो दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस दैट गिव्स आवर रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर गाइज। सो that's our topic, moment of inertia. Thank you so much guys for listening my video lectures till the end. Thank you very much. Please like my video and subscribe my channel. Thank you.